बचाओ महापंचायत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारने पर दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पूरे जिले के लगभग किसानों को पता चल चुका है कि पानीपत जिले के किसान भवन, वो किसान भवन जिसको किसान समाज की आस्था का केंद्र है, किसानों का मंदिर है और किसानों के पिछले 40 साल के संघर्ष और त्याग और उनके खून पसीने से सींचकर बना हुआ जो किसान भवन है, आज उसका वजूद खतरे पे है। आज जो बड़े बुजुर्गों ने, जिन्होंने यहाँ किसान भवन बनाने के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने यहाँ दिन रात एक करके गांव गांव, गली गली, कस्बा कस्बा जाकर जागृति लोगों में, समाज में लाकर लिए बनाया पानीपत में, कि पानीपत जिले के किसान समाज पर अगर कोई संकट आएगा, कोई विपदा आएगी, कोई किसानों के साथ कोई नाजायज होगा, तो किसान भवन में लोग इकट्ठे हो जाएं। एक तरीके से पूरे किसान समाज के सामाजिक हर तरीके के संरक्षण के लिए किसान भवन की, लेकिन जो आज प्रभु के चरणों में विलीन है, जो स्वर्ग में है, जो दिवंगत आत्माएं हैं जिन्होंने यहाँ के लिए संघर्ष किया, आज उनकी आत्माएं रो रही हैं और चीख चीख कर पानीपत जिले के किसान समाज को पुकार रही हैं कि किसान भवन पे कब्जा हो चुका है। जाओ 12 जुलाई को किसान महापंचायत में, जो ऐसे निजी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, परमानेंट दादा लाही पीढ़ी टू पीढ़ी जो मालिक बनने की फिराक में है, उनका इलाज करो, उनको यहां से खदेड़ो, यहां से निष्कासित करो। और उसी के संदर्भ में किसान भवन बचाओ महापंचायत की टीमें तो सोशल मीडिया हर तरीके से प्रचार कर रही हैं कि किस तरीके से आप लोगों के साथ छल। केवल 7 लोग तो वो हैं जो इसके परमानेंट, इस भारतीय किसान यूनियन किसान ट्रस्ट बनाकर एक फ्रोजरी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस, मतलब एक कूट रचना करनी, फ्रोजरी मतलब आपराधिक षड्यंत्र के तहत किसान भवन के मालिक बन चुके हैं और उसके प्रूफ आप लोगों के सामने हैं। पूरे किसान समाज से किसी भी भाई को ये जो मालिक हैं, इनका जो ये षड्यंत्र है, इसका कोई एविडेंस चाहिए कि किस तरीके से बिना किसी को बताए, बिना जिले की आम समाज मीटिंग बुलाए, किस तरीके से चोरी से मार्च में ही इसकी नींव रख दी थी कि हम इस तरीके से मालिक बनेंगे। और जो तहसीलदार ऑफिस है जहां ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं, वहां मई में इनका ट्रस्ट बनके तैयार हो गया। और बड़ी हैरत की बात है कि उप प्रधान को नहीं पता जिले की ब्लॉक प्रधान जो अलग अलग ब्लॉकों में किसानों ने चुन के किसान भवन की रखवाली के लिए भेजे थे, उनको किसी को नहीं पता। इवन देन ये जितने ट्रस्टी हैं, इन्होंने अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों तक को नहीं बताया। इतनी चोरी के पैर नहीं होते, सच सामने आता है और सच इनका सामने आ गया। आज इस पूरे ट्रस्ट की एक एक कहानी आप पानीपत जिले के लोगों को हम बता रहे हैं गांव गांव जाकर। देखिए, शुरुआत होती है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तहसील ऑफिस से वेरीफाइड है, टेस्टेड है, ट्रू सर्टिफाइड कॉपी है। इसकी शुरुआत होती है फर्स्ट पार्टी निशान सिंह मलिक, फर्स्ट पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नेता बनी हुई है। जैसे ये डीड है, डीड बता रहा हूं, कोई भी रजिस्ट्री करवाते हैं, डीड बनती है 2 पार्टियों के बीच में, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। तो ट्रस्ट बनाया मतलब फर्स्ट पार्टी है जो इस किसान भवन का मालिक है। इसमें वर्ड है, देखिए, निशान सिंह मलिक, सन ऑफ बलजीत सिंह, उसका आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, सेटलर ऑफ भारतीय किसान यूनियन पानीपत, और इनके ट्रस्ट का भी सेटलर है। मतलब ये जो इतनी बड़ी इमारत है, जो ये 40 साल का त्याग और समर्पण और ईमानदारी और संघर्ष है, उसका मालिक निशान सिंह मलिक, गांव उगराखेड़ी है। सेटलर का मतलब है एक नया उपनिवेश बसाने वाला। सेटलर का मतलब है कॉलोनिस्ट, मतलब कॉलोनाइजर, भाई यहां कॉलोनी काट दी, उसका मालिक है फर्स्ट पार्टी निशान सिंह मलिक। अब किस आधार पे वो इसका स्वामित्व प्रूव करेंगे, कैसे, किसने उनको मालिक बनाया,
किसने उनको मालिकाना हक दिया, अधिकार दिया, ये पूरे जिले का किसान समाज आज उनसे पूछना चाहता है। सुधीर भाई, बेचने वाला कौन है इसमें? मालिक बता दिया ना, मालिक ने अपना ट्रस्ट बना लिया आगे। मालिक तो निशान सिंह मलिक, उसके आगे ट्रस्ट है। ट्रस्ट में भी वो मुख्य व्यवस्थापक यानी कि डायरेक्टर, इनका मैनेजर वो खुद है। कैसे है? कुछ कागज? अरे भैया, कागज ही दे रहे हैं, सब कर देंगे। जिस भाई को चाहिए आपके चैनल पे जो वीडियो चलेगी उस पे अपना नंबर डाल दे, या हमारा नंबर ले ले, या हम अपना नंबर दे देंगे। व्हाट्सएप पे पूरे जिले के जितने लोग चाहिए सुबह से शाम तक हम इसकी पूरी पीडीएफ सर्टिफाइड भेजेंगे। सुधीर, इसमें बताया गया कि मालिक है निशान सिंह मलिक, इसको मालिक बनाया ये देखिए, यही तो सवाल है ना भाई, तेरे को मालिक किसने बनाया? पूरे जिले ने तेरे को कौन सी जिम्मेवारी दी भाई? तू कौन सा, तेरा ईमानदारी का डंका पानीपत हरियाणा में बज रहा था कि भाई जिले ने तेरे को ईमानदार आदमी है भाई, तेरे को मालिक बना दिया, इन 7 लोगों को मालिक बना दिया। हद है। जिले के नॉलेज में नहीं है, कमेटी को आपकी पता नहीं है, ब्लॉकों में से जो चुन के आए हुए किसान भाई उनको पता नहीं है। आप किसान यूनियन का तो काम करते नहीं हो, सड़कों पे संघर्ष आपसे होता नहीं है। आप नवंबर में बने, 19 नवंबर को मेरा जन्मदिन आता है, उस दिन इसने शपथ ली, ठीक है, और 3 महीने में, अरे बच्चा भी पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है, 3 महीने में तो इन्होंने ट्रस्ट की स्थापना कर ली। मई में 5 महीने में, 6 महीने में रजिस्टर्ड होके आ गया। ये तो क्या कहते हैं कि जिस चोरी के पैर नहीं होते, ये प्री मैच्योर ट्रस्ट है। जो बच्चा हुआ है ना, 9 महीने डिलीवरी के लगते हैं, 5-6 महीने में बच्चा जन्म दिया, वे प्री मैच्योर है। अब ये जिएगा तो है नहीं, क्योंकि 6 महीने 5 महीने का तो जितना भी नहीं, 7-8 का होता तो उसको परखना, उसमें कहीं वार्मर में कहीं और रख लेते, फोटोथेरेपी मशीन में रख लेते, टाइम देते उसको, इलाज होता उसको, क्या नाम, जो पीडिया है वो करते उसको। अब आगे चलते हैं, बहुत लंबा है। देखिए, सबसे पहला है न्यास मैंने ट्रस्ट जो बनाया, ट्रस्ट जो अयोध्या में बना है, राम मंदिर ट्रस्ट बना, वहां चढ़ावा चोरी हुआ, ये पानीपत में ट्रस्ट लेके आ गए। अभी तो वो उसके जख्म भरे भी नहीं है, ये नया ट्रस्ट लेके आ गए। ट्रस्ट पर लेख यानी कि ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट्स, इसमें साफ साफ लिखा है कि निशान सिंह पुत्र बलजीत सिंह 47 उगराखेड़ी तहसील पानीपत, इस परलेख के रचयिता और व्यवस्थापक उन्हें कहा गया। और इनके अलावा इनके प्रतिनिधिक वारिस, उत्तराधिकारी, प्रबंधक, न्यासी, लीगल प्रतिनिधिक नियुक्ति इसके पालन के पाबंद रहेंगे। मतलब जो ये एग्रीमेंट, ये डीड जो ट्रस्ट की है, इसके बाद निशान सिंह मलिक या जितने और, दिलबाग सिंह बिंजोल, रणधीर भाड़सी, रामकुमार खोतपरा, राजेंद्र गुड़ीसराणा और मनदीप, वो भी बिंजोल से है, ये लोग, इनके बाद अगर ये खुदा ना खास्ता इनका देहांत हो जाए तो इनके बच्चे, फिर इनके पड़पोते पोते, वो इसके दादालाई होगी। हाँ, दादालाई प्रॉपर्टी जो किसान भवन इनके परिवार की होगी। चलिए आगे चलते हैं। 19 तारीख को इनका रजिस्ट्री होगी, तहसील में गए, ये तो देखो कैसे फोटो खींचे हुए, फोटो देखो इनके। गवाह भी बताऊंगा, इस पूरे षड्यंत्र के गवाह कौन बने। 7 लोग तो ट्रस्टी है ही हैं, गवाह कौन बने वो भी आप लोगों को बताएंगे। पूरी वो गवाही दे रखी है। इनकी पत्नियों को नहीं पता था ये आज किसान भवन के मालिक बनने जा रहे हैं, बताया ही नहीं। लेकिन इनके अंदर भी इतनी ईमानदारी नहीं, आपस में छुपा ही लेते। वो बताऊंगा मैं आपको नाम, इनका ही जो ट्रस्टी है, इनका ही जो सदस्य है, नाम मैं खोल लूंगा अभी, उसने ही बताया। मतलब ये लोग समाज के प्रति तो इनके कोई जिम्मेवारी, कोई ईमानदारी इनके अंदर, गैरत, कोई जलालत, कोई स्वाभिमान, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बची नहीं। ये आपस में भी ईमानदार नहीं है। जो लोग आपस में ईमानदार नहीं, चोरी छिपे काम कर रहे हैं, उनमें से ही एक चोर बता देता है कि भाई हमने इस तरीके से चोरी कर ली, बाकी चोरों को भी फंसवा दिया। तो ये आपस में वफादार नहीं है। वो भी नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा। 1100 रुपए दे दिए भाई निशान सिंह मलिक ने, इस पूरे पक्षों की पहचान होगी। गवाह रविंदर मास्टर बबैल, गजय सिंह का बेटा, वो इस कार्रवाई का, इस रजिस्ट्री का, इस रजिस्ट्रेशन का गवाह बना। दूसरे भाई हैं कोई सुरेश सुपुत्र जय नारायण उगराखेड़ी से, उन्होंने भी गवाही दी है, ठीक है।
उनको पता भी नहीं हो, क्या पता किस चीज की गवाही दे रहे हैं, लेकिन रविंद्र मास्टर से को तो पता है सारा मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा इनका ट्रस्ट है, ये भी बताएंगे ये काम क्या करेंगे। ठीक है, समाज को कह रहे हैं ना हम ऑडिट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो नहीं है इसमें। ये काम क्या करेंगे, जो आज तक कृषि वैज्ञानिक, जो पीएचडी, जो कृषि कल्याण विभाग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, हरियाणा विपणन बोर्ड, मार्केटिंग बोर्ड, वो जो काम नहीं करे वो ये ट्रस्ट करेगा। इनके उद्देश्य अभी आपको दिखा रहा हूं। 9 महीने से पहले इनका ट्रस्ट बन गया, 3 ही महीने में बना दिया, 15 मार्च को। अच्छा जी, ये देखो पानीपत का भवन पे, पानीपत जिले के चाहे किसी के 1 बीघा भी जमीन क्यों ना हो, वो भी इतना ही बराबर का इस भवन का मालिक है जितने की बड़े जमींदार या कोई भी। कहने का मतलब हर एक किसान परिवार का ये भवन है, ये किसी की निजी धरोहर नहीं है, ये साझा धरोहर है। चलिए देखिए भाई, दिलबाग सिंह इस ट्रस्ट का प्रधान है, रणबीर सिंह बुढ़श्याम ये इसका सेक्रेटरी है, ये भी पानीपत ब्लॉक से, दिलबाग सिंह पानीपत ब्लॉक से, मनदीप बिंजोल गांव का यानी कि दिलबाग के गांव का, वो भी पानीपत ब्लॉक से, निशान सिंह उगराखेड़ी वो इसका व्यवस्थापक भी है, ट्रस्टी भी है, वो भी पानीपत ब्लॉक से, रामकुमार खोतपुरा, रामकुमार पुत्र सोहन सिंह खोतपुरा ये भी पानीपत ब्लॉक से। और ये सारे आपस में मिले जुले एक ही संगठन से हैं, एक ही पार्टी से। निशान सिंह मलिक इनेलो पार्टी से, रामकुमार खोतपुरा इनेलो पार्टी से, रणधीर भाड़सी इनेलो पार्टी से, ये रणबीर गुलिया ये जाट आरक्षण संघर्ष समिति भी इसके बीच में, यशपाल मलिक वाली घुसी हुई है। ये 7 लोग पूरे जिले के किसान भवन के कहने का मतलब है पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। यानी कि अब छठा आ गया रणधीर मतलोडा से, इसराना मतलोडा से तो 1, अच्छा जी 5 पानीपत तहसील से, टोटल 9 है क्या भाई। समालखा भूल गए, समालखा भी तहसील है, वहां से भी कार्यकाल है, उनका भी हिस्सा है भाई। बापोली सनोली भी है, वहां से भी, वहां से कोई आदमी नहीं। ये तो पूरा मतलब, चलो आगे खोलते हैं। अब ये ट्रस्ट जो है, ये जो किसान यूनियन के प्रधान बनाए जाते हैं कि किसानों के लिए सड़कों पे उतरो, लाठियां खाओ, मुकदमे दर्ज करवाओ, संघर्ष करो, नारे लगाओ, धरने दो, विरोध करो, किसी भी जन विरोधी सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना करने के लिए तो यूनियन बनती है। समानांतर दबाव समूह सरकार को नियंत्रण में रखने के लिए एक पैरेलल सोशल प्रेशर ग्रुप की भूमिका तो भारतीय किसान यूनियन रखती है। वो भूल गए, ये जो काम करेंगे इनके उद्देश्य आपको बता देते हैं। ये ट्रस्ट जो है किसानों को आधुनिक तकनीक, मतलब जो ये किसान भवन के जो मालिक हैं ये किसान यूनियन का काम नहीं करेंगे। ये आप लोगों को जल संरक्षण कैसे होता है, आधुनिक उपकरण खेती के कैसे होते हैं, कृषि की कौन सी तकनीक आ रही है, कौन सी टेक्निक से आप फसल उगाओगे, वो बताने जाया करेंगे। मतलब जो कृषि बोर्ड का, कृषि कल्याण बोर्ड का, किसान कल्याण बोर्ड का जो ये हर जगह एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वो उनका काम ये करेंगे। अब वो तो आज तक सफल नहीं हो पाए, जिनके पास सरकारी नौकरियां भी है, सरकारी विभाग भी है, फंड भी है, अनुदान भी है, सरकार की अलग अलग पॉलिसी, वो नहीं कर पाएंगे। ये करेंगे, ये है वैज्ञानिक, इन्होंने कर रखी है पीएचडी। आधे तो इनमें से बर्मी फैल भी हो, क्या पता। एक तो ऐसा है इसका भाई, इस ट्रस्ट में वो अपने 5 साल बड़े वालों के साथ भी क्लास फेलो था, अपने से 5 साल छोटे वालों का भी क्लास फेलो रहा। वो टेक्निक बताएंगे। अब सुनो भाई, ये क्या करेंगे, ये सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाएंगे, उनकी सब्सिडी योजनाएं, ये क्या करेंगे। ले भाई सुन लो, बहुत बड़ी बात, इनका जो चौथा उद्देश्य है इस ट्रस्ट का, जो किसान आंदोलन चला था 3 काले कानूनों के खिलाफ, उसमें कि ये था कि मंडी हमें चाहिए, मंडी हटनी नहीं चाहिए, था कि नहीं था। ये कह रहे हैं कि भाई हम बाजार, सीधे बाजारों से जोड़ेंगे और विपणन सुविधाएं, मतलब मार्केटिंग की जो फैसिलिटी है, ये 7 लोग किसान यूनियन का काम नहीं करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ठीक है जी। और जो बिचौलिए यानी आड़ती, इन आड़तियों को ये खत्म करेंगे, लिखा हुआ बिचौलियों की भूमिका को कम करने का प्रयास ये ट्रस्ट करेगा। मतलब जो ये मतलोडा में, इसराना में, उधर सनोली, बापोली, जो समालका जो आड़ती बैठे हैं, जो किसानों के आधी रात के मददगार होते हैं, उनको ये खत्म करेंगे। यही हमारी 3 काले कानूनों में मांग थी, ये जो सरकार लेके आई थी वो इनका ट्रस्ट लेके आएगा। ये क्या करेंगे जी, बीज पैदा करेंगे, उर्वरा शक्ति, धरती की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएगा ये ट्रस्ट है। ये देखो इनका क्या लिखा हुआ है,
बीज बनाएंगे नए नए, गेहूं और चावल को इकट्ठा जोड़ के ये कोई नई फसल का इजाद करेंगे। ये कृषि वैज्ञानिक हैं, ये है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि प्राप्त वैज्ञानिक। रिसर्च कर रखे इन अपनी जिंदगी के, जो ये 60-70 साल के हो रहे हैं, इन रिसर्च कराया, फिर वो रिसर्च इस किसान भवन पे थोप दिया। अब सुनो भाई अगली बात, ये जो अगर बाढ़, ओला, सूखा कुछ हो गया, पानीपत में बाढ़ आ गई, कोई भाई सूखा पड़ गया, ओले पड़ गए, तो उनका ये पूरा सहायता प्रदान करेंगे 7 लोग। हद है यार, जो काम सरकार कर रही है, सरकार को करने चाहिए वो कर रहे हैं, और जो तुम्हें करने चाहिए तुम लोग कर नहीं रहे हो। आगे चलो जी, फिर ये नए नए अनुसंधान करेंगे, ये नई नई इनका ट्रस्ट, किसान यूनियन का कोई काम नहीं करेगा, ये करेंगे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मतलब ये कल्चरल फेस्टिवल आयोजित करेगा इनका ट्रस्ट। समाज में नुक्कड़ सभाएं ये 7 लोग गांव गांव जाके करेंगे, 7 ही लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 11 लोग हो सकते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में। और जी एक धार्मिक आयोजन करेंगे, मतलब जगराते करेंगे, भाई कुछ और सौदा करेंगे। अरे भले मानस, ये जो बुढ़े हमारे बड़े बुजुर्ग लाठियां खा के गए, यहाँ छात्रों ने ट्रैक्टर पलटे, वो इसलिए पलटे थे क्या तुम ये धार्मिक आयोजन करोगे? झूठ बोल रहे हो, तो आपका ही ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट की पीडीएफ सबके पास दे रहे हैं हम तो। अच्छा जी अगला सुन लो, ये जो वो आई थी एक बार एफडीआई वाला काम करेंगे, ये करेंगे किसानों को संगठित करके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री है, उनको इनको बुलाना चाहिए, इनके पास इतनी इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक है। एफपीओ बनाएंगे भाई, ये इन्हें फुल फॉर्म बोलनी नहीं जानती है, समाज का फुद्दू बना के रख दिया। ये फिर क्या करेंगे इस किसान भवन में, ये तो रहेगी। दिलवाया करेंगे बैंकों से, ठीक है जी। और ये रोजगार प्रदान करेंगे भाई, ये कछुआ पालन, मुर्गी पालन, भाई वो सुअर फार्म, भाई वो बकरी फार्म, वो ये ट्रस्ट करेगा। हद है यार, जैविक खेती करेंगे, रोजगार देंगे, और लेकिन यही करेंगे, और इनके बेटे ही करेंगे और पोते ही करेंगे, वही करेंगे, मतलब इनके वारिस है वही ये काम करेंगे। और ये 7 आदमी है, इनको कोई हटा नहीं सकता। यही किसी को चाहे तो 11 आदमी, मतलब टोटल 11 आदमी तक जोड़ सकते हैं, इनसे अलग कोई आदमी जुड़ भी नहीं सकता, इनका ट्रस्टी भी नहीं बन सकता। अरे काम है किसान यूनियन का, प्रधान बनते ही नीत में आ गया किसान भवन। दिलबाग बिंजोल का फेसबुक खोल के देख लो, स्क्रीनशॉट दे दूंगा, सीधा लिखा हुआ दिलबाग बिंजोल प्रधान किसान भवन पानीपत। आज तक जितने जिला प्रधान बने हैं वो अपने आप को भारतीय किसान यूनियन का जिला प्रधान बोलते हैं, तू किसान भवन का प्रधान बोल रहा है। अभी 2 दिन पहले जो समाज से डर के भाग रहा है, अगर उसमें हिम्मत है, ईमानदारी थी, तो इतना बड़ा पंचायत से पहले अपनी बात रख लेते। लोगों को तकलीफ देने की जरूरत क्या थी? कह रहे कि ये लोग कौन है, सस्पेंड कर रखा समाज ने, कह रहा कि ये कौन है, ये कह रहा कि एसपी को, एसएचओ को, पता नहीं क्या कह रहा है, एसएचओ एसपी को सस्पेंड कर सकता है। उसको पूछे तेरी उपलब्धि क्या, निशान सिंह मलिक उसके आगे माई कड़ा देता है, वो कहता है ये देगा अपने गांव का कैशियर खुद। वो कहा क्या हरियाणवी में, दादा घर की वही दादा लिखनिया, वो काम कर रहे हैं। जी अब आपका अगला कदम क्या है ट्रस्ट को लेकर? 12 तारीख को पूरे जिले का किसान समाज, जिसके अंदर भारी आक्रोश है, वो अपनी इस धरोहर को बचाने के लिए, अपनी पहचान, अपनी अस्तित्व, अपना वजूद, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जिंदा दल, जिनके अंदर जमीर, स्वाभिमान और कौम के प्रति वफादारी है, वो लोग यहाँ पहुंचेंगे, इनका इलाज किया जाएगा। क्योंकि चोर को अगर आप एक बार चोरी करने के बाद माफ कर देते हो, तो आप समाज में क्या संदेश देंगे कि भाई एक बार की चोरी तो सबकी माफ है, तो सब एक बार चोरी करने लगे थे, तो चोरों का देश बन जाएगा। उनको मजबूत फैसले लेगा किसान समाज, उनका क्या नाम, क्योंकि उन्होंने आए भी नहीं अभी तक वो अपना पक्ष रखने के लिए। वो लोगों को बरगला रहे हैं कि पूर्व प्रधान था, उसके रुपये थे, इतने थे, खर्चा था, फलाना था। रे भाई तने इतना दिमाग,
इतना टाइम तने इतनी मेहनत इस ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाने में लगाई, इतनी मेहनत तू समाज को इकट्ठा करके कर लेता, इकट्ठा हिसाब ले लेते उससे। आप लोगों से मिले भी ग्राउंड ऑडिट करे, अब कह रहा है कि हम तो ऑडिट कर रहे हैं उसका, वो कर रहे हैं। अरे 7 महीने से यही था, 8 महीने से 9 हो गए, 9 महीने से तो यही थे, 9 महीने में ऑडिट करके पंचायत करता। अब हमने आपकी ये चोरी पकड़ ली समाज को गुमराह करने की, इस कब्जे के षड्यंत्र की, तो अब आप इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए वो जी ऑडिट करवाएंगे जी, हम तो मॉनिटरिंग के लिए। अरे भाई ये कह रहे हैं कि हम यहाँ ये ट्रस्ट मॉनिटर करेगा, मॉनिटर करेंगे किसान भवन को। भाई किसने इनको विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया? कौन से देश से, कौन से प्रदेश की विजिलेंस एजेंसी ने इनको मान्यता दी है? कौन सी कंट्री से ये डिग्री डिप्लोमा मॉनिटरिंग में और विजिलेंस का वो पढ़ के लिख के आ रहे हैं? ये सब समाज को पागल बनाने के लिए, बरगलाने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए मुख्य टॉपिक से भाग रहे हैं। कानूनी सर, इसमें कानूनी तो है ही नहीं है, मालिक कैसे है? कानूनी मदद लेंगे इसमें? कुछ कानूनी नहीं है, समाज से बड़ा आप कोई FIR कराएंगे क्योंकि फर्जी बिल्कुल। अगर समाज में इन्होंने माफी नहीं मांगी, यहाँ से खुद भागे नहीं, गए नहीं, तो इनके खिलाफ जो इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र रचा है, पहले होती थी क्या नाम 466 से लेकर 470 सेक्शन IPC का, आजकल वो BNS में 335 से लेके 335 से 55 शायद, ठीक है, वो मतलब लिखा हुआ है, उसकी मैंने पूरी ड्राफ्टिंग कर ली है। इनका थाने में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। इन्होंने अवैध साक्ष्य प्रस्तुत करके इसके स्वामित्व को घोषित किया। यहाँ ट्रस्ट नाम की तो कोई चीज है नहीं। कहाँ है ट्रस्ट भाई? ये तो 40 साल से है, ट्रस्ट कहाँ से आ गया? कोई शीर्षक देना चाहेंगे आप इसे? शीर्षक किसान भवन बचाओ महापंचायत, 12 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 10 बजे पूरे जिले के, पानीपत जिले के किसान समाज से, मजदूर समाज से, आम नागरिकों से अपील करते हैं कि नैतिकता के आधार पर सच का साथ देने के लिए और जो षड्यंत्रकारी हैं, जो कब्जाधारी हैं, उनका विरोध करने के लिए एक सामाजिक जन चेतना रूपी इस महापंचायत में, जहां आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अच्छा मैसेज जाए, कोई गलत काम ना करे, इस महापंचायत में जरूर पहुंचे। इसमें अभी 2 मेंबर की कमी है, हो सकता है 10वां मेंबर सुधीर जाखड़ हो, तो शायद ये कुछ हो सकता है डामाडोल। भाई साहब आप ये बताओ, जब बड़े बुजुर्ग मना करके जा रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन करवाना है, नहीं, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है। और कौन से एक्ट में होता है? ट्रस्ट एक्ट या सोसाइटी एक्ट। एक्ट का मतलब क्या? एक्ट कहाँ आता है? सरकार। तो ये तो सरकारी बनाने की योजना है इनकी। एक्ट तभी आप ये बताओ, अगर इनमें आपस में जूत बैठ जाए तो रजिस्ट्रार नियुक्त हो गया कि नहीं हो गया? और ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स है 1,90,00,000 रुपए और रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था, वो माफ करवाना था। ऐसा कौन सा कानून है जो ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन करवाने से ही आपका टैक्स माफ होता है? इसका मतलब अगर रजिस्ट्रेशन से टैक्स माफ होता है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका टैक्स भी नहीं देने का वो उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल। अरे तेरे को चिट्ठी पत्री से, तेरे को नोटिस से डर लगता है तो क्या किसान भवन की रखवाली करेगा? क्या किसान यूनियन का प्रधान बनेगा? अपने घर जाके बैठ, कोई और संभाल लेंगे जिनके अंदर सरकार के आमने सामने किसानों की भलाई के लिए लड़ने की क्षमता होगी। किसान भवन और किसान यूनियन जिस उद्देश्य से ये बनाया वो पूरा करने का सामर्थ्य और ताकत होगी, वो बन जाएगा। पानीपत ब्लॉक का नंबर है, अभी 1.5 साल बचा है। क्या है कि ब्लॉक वाइज बनते हैं, ब्लॉक का ही कार्यकाल रहता है। इसका मतलब ये थोड़ा ना यार ब्लॉक को हम दोबारा मौका देंगे, अपना दोबारा चुन लो, गलत है भाई। ब्लॉक का नंबर है, ब्लॉक की भागीदारी 2 साल की है, 2 साल के जितने दिन बचे हैं अपना बाकी चुन के उस दिन नियुक्त हो जाएगा। ये कहाँ खड़े होंगे ये इन्होंने, ताकि आगे चुनाव आएंगे ना ब्लॉकों में, ये कह देंगे हमारा तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, मालिक है। इनके ही अकाउंट में कह रहे हैं कि जी ना जो इनकम आती है ना, किराया आता है, ये ना किराएदारों को असली मालिक बनाने की इनके षड्यंत्र है। मैं बताऊंगा किस हैसियत से। अरे किसान भवन का प्रधान दे सकते हैं आप? हाँ जी, इसको कानून एक इनको सबसे पहले तो समाज ही उड़ा देगा जिनको। इनके अब जो ये 7 आदमी है ना, 2 गवाह 7 ही लगा लो, 7 आदमी में से 3 तो फोन कर रहे हैं भाई हम मान गए, ठीक है, नाम खुलासा इसलिए नहीं कर रहे जब तक वीडियो नहीं डालते, ठीक है। और हाँ चलो आज बताते हैं इनमें से वफादार कौन नहीं है। इन 7 आदमियों ने चोरी छिपे इसका रजिस्ट्रेशन करवाया, मुझे कैसे पता चला? चलो आज बता देते हैं। इनका सेक्रेटरी है रणवीर गुलिया,
वो मुझे जानता ही नहीं था, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग किसान कमेटी में ले रखे हैं जिनको किसान नेताओं की, किसान प्रतिनिधियों की, किसान संगठनों के अध्यक्षों की या लड़ाई लड़ने वालों की, संघर्ष करने वालों का नाम पता, सकल कुछ नहीं पता। वो फायदे गिनाने लग गया जी, ट्रस्ट बढ़ा दिया हमने। मैं बोला वाह मेरे शेर, माँ फिर फोटो दे। बोला फोटो दे देता हूँ मैं इसको। मैं अब वो पत्रिका छपा रहा हूँ, एक इतिहास लिख रहा हूँ किसान समाज का, पानीपत का जो संघर्ष में योगदान है भाई, आप लोगों के भी 2 पन्ने लिख दूंगा भाई, अच्छा काम कर रहे हो आप। बस उसने सोचा तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, और उस रणबीर गुलिया बुढ़श्याम ने मेरे को बता दिया, लंका ढाए। अरे जिसके उल्टे लगते हैं ना वो किसान भवन पर कब्जा करने की सोचता है। ये उदाहरण देख लो आप। निशान मलिक का तो इतिहास है, किसान भवन ने उसको पहचान दी, उस पहचान की वजह से इनेलो ने सोचा भाई पता नहीं कितना बड़ा नेता होगा, रूलिंग पार्टी थी, सत्ता में इनेलो थी, युवा का जिला प्रधान बना दिया। ऐसा बनाया आज तक चौटाला सरकार हरियाणा में सत्ता के दरवाजे तक देख नहीं पाई है। उसके बाद कद्दावर नेता है उगराखेड़ी से, जिनकी बड़ी तूती बोलती थी हुड्डा सरकार में, जगदेव सिंह मलिक, उनकी गाड़ी में उनका पीए बन के घूमने लग गया वो बेचारा। वो आज तक हुड्डा सरकार नहीं आई हरियाणा में। उसके बाद 2014 में रोहिता रेवड़ी विधायक बनी, 500 साल 24 घंटे निशान सिंह मलिक उसके दरवाजे पे जाता था। इस बात का गवाह मैं नहीं, पूरा पानीपत शहर, पानीपत के गांव हैं, पूछ लेना किसी से। वो आज तो उसकी टिकट कट गई, वो आज तक बनी नहीं विधायक, पार्टी ने निकाल दिया। अच्छा जी, उसके बाद आजकल महिपाल डांडा जी के दरवाजे पर घूम रहे हैं इधर उधर। मैं तो महिपाल डांडा जी से भी कहना चाहता हूँ भाई, इसकी तो राशि में वो है, ये जिसके साथ लगता है वो दोबारा सत्ता के दरवाजे पे, दहलीज पे पहुंच नहीं पाता है। इसका वहां आना जाना छुटवा दो, नहीं तो अगली बार जो प्राणा का आलू आपका भी हो जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा, मैंने इसका ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजिस्ट से बात की भी, इस आदमी में क्या उपलब्धि है कि पूरे जिले का मालिक ये बन जाएगा किसान भवन का। तो वो बोला जी, उसने इसके ग्रह राशि नक्षत्र देखे, वो बोला भाई ये जिसके साथ लगेगा खुद कुछ बन नहीं सकता, जिसके साथ लगेगा उसकी नैया डबोता चलेगा। गांव का बिंटू मलिक प्रधान बनने के लिए आया था, अपने गांव के ही आदमी का, उसकी जड़ काटने के लिए, उसका इलाज करने के लिए ये दिलबाग सिंह बिंजोल को जबरदस्ती यहाँ अपना डम्बी उम्मीदवार बना के लेके आया भी, प्रधानी तू करिए, तू मालिक बन जाइए और इसको बना। वो इसलिए नहीं आया था कि वो दिलबाग बिंजोल को जानता था संघर्ष में क्या था। वो केवल बिंटू मलिक गलती से पंचायत उगराखेड़ी के बिंटू मलिक को किसान भवन का प्रधान ना चुन ले, इसलिए अपने गांव वाले का ही जड़ काटने के लिए निशान मलिक उस दिन जबरदस्ती दिलबाग बिंजोल को प्रधान बना के ले गया था। अब सुन लो, अब दिलबाग बिंजोल के साथ बैठा, अब इनकी सब की लुटिया डूबेगी, है कि नहीं है? राशि में है वरदान और श्राप, पता नहीं क्या मिला हुआ है। मैं तो ये कहता हूं भाई, किसी को अपने दुश्मनों का इलाज करना हो तो निशान सिंह से बात कर लिया, अगर उसके साथ दोस्ती करवा दो, अगले का वैसे ही तोड़ हो जाएगा, दीवा नहीं बढ़ेगा घर में। आपने कहा कि 3 आदमी आपके टच में हैं, क्या वो 12 तारीख को जो महापंचायत है उसमें आगे माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे 30 बिल्कुल 12 तारीख को आएंगे। हाँ। जो लोग माफी नहीं आज ही मांगेंगे, आ जाएगी, आजकल सुधीर में भाई, 1-2 जो की लोग वीडियो आ माफी जाएगी, पंचायत में एफिडेविट देंगे, क्योंकि उनको वो कह रहे हैं कि जी हमें तो पता नहीं था, हमने कहा था हम सभा की मीटिंग बुलाई है, बुला रखी है, चुपचाप अपना जो लोग माफी नहीं मांगेंगे, जिन पे जबरदस्ती साइन करवा रखी हो, रूल ऑफ लॉ को तोड़ के, रूल ऑफ गन कल्चर पे अगर किसी पे साइन करवा रखे हो तो पता चल जाएगा, 1-2 दिन में देखते हैं। माफी न मांगने वाले जो हैं ये चलिए क्या- पंचायत के बारे में वो पंचायत फैसला लेगी, मैं कोई अधिकृत नहीं हूँ, हम लोग कोई ऑथोराइज नहीं है, हम केवल समाज में जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, लोगों तक सच्चाई बता रहे हैं। बाकी समाज जो फैसला लेगा, हम तो समाज इनको मालिक बनाएगा तो बना देगा। अनिल भाई, अभी प्रधान जी ने जाना एक अपनी इच्छा जताई है कि मैं यहाँ पर ई लाइब्रेरी खोलना चाहता हूँ, कोई डिस्कस हुई थी आपसे भी? कोई नहीं, हमारी ऐसी इस प्रकार की लाइब्रेरी कोई डिस्कस नहीं। तो खुल जाए तो कोई दिक्कत है उसमें? नहीं, देखो जो अच्छे काम है, लाइब्रेरी के लिए भवन बनाया था क्या? ये पहली बात तो किसान भवन है, लाइब्रेरी इतनी कोई लाइब्रेरी या कोई स्कूल नहीं है, दामा में सर और खुल जाए तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये उस उद्देश्य के लिए है ही नहीं, ये तो कमर्शियल हो जाएगा भवन। और आपके माध्यम से एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा छोटूराम धाम रोहतक में है, जसैया गांव में, उसमें से कुछ एक जहाँ पे यहाँ सोसाइटी में हमारी रजिस्टर्ड में आए हैं, उनके नाम है, जो पहले वहां भी ऐसा ही पंगा करके आए हैं, रणधीर नैन बड़सी, रणबीर गुलिया बुढ़श्याम,
जो कि वहां से भगाए हुए हैं, वहां भी जाके इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन का काम किया था। सेटलर वर्ड वहां भी यूज किया, जो भी आज भी पंगा है। जसैया दाम वालों ने इनको जूते मार के वहां से भगाया था। वहां इन्होंने कहीं पे बैठने की जगह नहीं मिली, इन्होंने फिर किसान भवन को अपना अड्डा बनाने की कोशिश की। कोशिश कैसे की? इसे प्रताप दैया, यशपाल मलिक, निशान मलिक और यशपाल मलिक का आना जाना है। यशपाल मलिक की और निशान मलिक की मीटिंग होती है कि भी इसको अड्डा बना, अपनी पार्टी का भी और हमारा भी। उन्होंने पूछा कैसे होगा, इसको रजिस्ट्रेशन कराओ और सेटलर वर्ड इसमें डालो। जो सेटलर वर्ड है ये इसके मालिक बन चुके हैं, जिसमें प्रताप दैया और ये सब वहां से जूते मार के भगाए थे। वही काम यहाँ किया। और मैं समाज से एक ही प्रार्थना करूंगा कि भी इन समाज के गद्दारों को यहाँ से जूते मार के भगाने का काम किया जाए। अनिल जी, पिछले कुछ सालों से ये किसान भवन बड़ा विवादों में है, ऐसा क्यों? प्रधानी को लेके, किसी चीज को लेके, ऐसा क्यों? ये ऐसा होता रहा है, करीब 36-37 साल से ये संस्था यहाँ कार्यरत है। और मेरा भी अनुभव रहा है कि 2 साल मुझे यहाँ 2 प्लान मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला। उससे पहले मेरे परिवार का रिश्ता इस संस्था से रहा। एक एक आदमी का यहाँ मुझे पता है कि भाई कौन आदमी किस नेचर से क्या काम करने वाला है। ये संस्था सिर्फ किसानों की समस्याओं के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए, किसानों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई थी। और एक एजेंडा पास किया गया था, भाई इसको आजीवन है ना अराजनीतिक रखा जाएगा और इसको रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा। लेकिन अभी थोड़े समय से समाज में जो जैसे जैसे बदलाव आ रहा है, काम करने वाले लोग, इज्जतदार लोग, वो थोड़ा पीछे हटने शुरू हो गए। इस तरीके के लोग उन पर हैवी होने लग गए। उन लोगों ने अपने बचाव के लिए यही मुनासिब समझा कि भाई समाज में काम भी करें और गालियां भी हम खाएं, तो इससे अच्छा अपने घर ही बैठे रहें। तो उस चीज़ का फायदा उठा करके ऐसे लोगों को यहाँ जगह मिलनी शुरू हुई, जिससे इस संस्था में ये जो विवाद वाली आपने बात कही है, इस तरीके जब ज्ञान नहीं होता किसी आदमी को किसी सिस्टम के बारे में, तो समझो विवाद होना स्वाभाविक है वहाँ। प्रधान जी का ये भी आरोप है, कुछ जो पुराना भ्रष्टाचार कर चुके थे उन लोगों ने भी आपका दामन थाम लिया है। आप सभी साथी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है, मानते हैं, आज जो आरोप लगाए जा रहे हैं, यही आरोप अगर ये ऑडिट करके जिस दिन ये इस कुर्सी पर बैठे उसी दिन 1 महीने में 2 महीने में इसका ऑडिट करते और ये अगर चोर मिलते तो समाज को, पानीपत जिले की जनता को बुला करके और उसको सार्वजनिक करना चाहिए था। उस मुद्दे को डाइवर्ट कर करके, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य था कि ट्रस्ट बनाना। यह मुद्दा तो इनका था ही नहीं। यह मुद्दा तो अब आया है इनके आगे, जब लोगों ने इनसे सवाल करने शुरू किए कि भाई ये क्या उठा करके ले आए तुम, क्यों पानीपत जिले का आप लोगों ने ना बदनामी के ढेर पर पहुंचा दिया। आए दिन है ना किसान भवन की न्यूज पूरे देश में ये जारी है। तो ये बदनाम करने का जो षड्यंत्र, ये दूसरे तरीके से इन्होंने इसको लेने का काम किया। सच्चाई बताएं समाज को, क्या दिक्कत है। अब पहले तो इसी मुद्दे को इन्होंने, अब हम कई गांव में थे आज, और दिलबाग भी वहां गया हुआ था, और एक बुजुर्ग जहां पंचायत चली हुई थी, हम वहां बैठे थे, हमारे से पहले वो जा चुका था। उसने उस बुजुर्ग को फोन किया कि वे आप है ना, आपके घर आना, हमने मिलने घर आ रहे हैं, आप घर आ जाओ यहाँ से। उस बुजुर्ग ने उनको बोला कि भाई आप पंचायत में आ जाओ, हम पंचायत में बैठे हैं और सभी लोग यही बात करेंगे। वो आदमी असली जवाब देने की बजाय गाड़ी लेकर के उस पंचायत में नहीं आया और निकल के है ना और चला गया गांव से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वहां सच्चाई साबित होनी थी। ये पेपर वहां थे, जहां भी वो जाते हैं ये पेपर लोगों को नहीं दिखाते हो। ये मेन इस करके है ना उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर ऐसी बात है वो आज इसको खत्म करे, मैं कहता हूं
और जगह एक दो जगह वो बात भी चला रहा है इस चीज की कि भाई मैं है ना 12 तारीख से पहले है ना मीटिंग करना चाहता हूँ आप लोगों से। भैया कौन रोकता है तेरे को? हाँ अपनी बात रख, अपनी गलती मान। मेरे से अनजाने में या जानबूझ कर गलती होगी और मैं इसको वापस लेता हूँ और उसमें आए और कुर्सी में बैठे और फिर ऑडिट करवा लो उनका। कौन रोकता है उसको? मैं बोलता हूँ आए वो। अब वो प्रधान बने रहेंगे या अभी तो ये 12 तारीख को है ना, पानीपत जिले की ही जनता उसका है ना फैसला। 12 तारीख को रविवार को पंचायत है जी, महापंचायत पानीपत डिस्ट्रिक्ट जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ही फैसला लेंगे इस बारे में।